स्वागत है आपका डिफेंस स्टॉर्म के एक नए एपिसोड में। तो फटाफट वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त राघव। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या भारत अपना 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट अब हकीकत बनने के और भी करीब पहुंच गया है? क्या AMCA प्रोग्राम ने वह बड़ी बाधा पार कर ली है जो किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? और क्या आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को ऐसा स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट मिलने वाला है जो चीन के J-20 और अमेरिका के F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स को चुनौती दे सकेगा? भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। हेल ने AMCA के प्रोटोटाइप के लिए GE 414 इंजन से जुड़ी तकनीकी बातचीत पूरी कर ली है और कॉमर्शियल नेगोशिएशंस का चरण शुरू हो चुका है। यह अपडेट केवल एक इंजन डील नहीं है बल्कि भारत के सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार AMCA प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP लगभग 10 दिन पहले जारी किया गया था और इसके जवाब आने की अंतिम समय सीमा जुलाई के अंत तक रखी गई है। इसके समांतर HAL एंड DRDO ने AMCA के प्रोटोटाइप में इस्तेमाल होने वाले GE 414 इंजन के लिए तकनीकी वार्ताएं पूरी कर ली हैं। अब GE एरोस्पेस और HAL के बीच कॉमर्शियल नेगोशिएशंस चल रही हैं। इसका मतलब है कि इंजन चयन और खरीद प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ रही है। किसी भी आधुनिक फाइटर जेट के विकास में इंजन उसकी सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक माना जाता है। यदि एयर फ्रेम विमान का शरीर है तो इंजन उसका दिल होता है। AMCA के शुरुआती प्रोटोटाइप को शक्ति देने के लिए अमेरिका के GE 414 इंजन को चुना गया है। यही इंजन भारत के तेजस MK2 प्रोग्राम में भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह इंजन लगभग 98 किलो न्यूटन तक का थ्रस्ट प्रदान करता है और दुनिया के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट इंजन में से एक माना जाता है। इससे भारत को प्रोटोटाइप विकास में तेजी लाने का अवसर मिलेगा, जबकि भविष्य में AMCA के उत्पादन संस्करण के लिए अधिक शक्तिशाली स्वदेशी इंजन विकसित करने की योजना भी जारी है। AMCA केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं है, बल्कि यह भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक बनने जा रहा है। इस विमान को 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी डिजाइन में लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी, लो रडार क्रॉस सेक्शन, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर फ्यूजन जैसी आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क के भीतर गहराई तक जाकर प्रिसीजन स्ट्राइक मिशन को अंजाम देना होगा। AMCA की सबसे बड़ी खासियत इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्षमताएं होंगी। भविष्य के युद्ध में केवल विमान की गति या हथियार की महत्वपूर्ण नहीं होंगे, बल्कि डेटा प्रोसेसिंग, सेंटर नेटवर्किंग और रियल टाइम निर्णय लेने की क्षमता भी निर्णायक भूमिका निभाएंगी। AMCA को इस सोच के साथ विकसित किया जा रहा है। यह विमान विभिन्न सेंसरों से प्राप्त जानकारी को एकीकृत करके पायलट को युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा यह भविष्य के लॉयल बिगमैन ड्रोन और अन्य कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर काम कर सकेगा, यानी एक पायलट कई ड्रोन प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करते हुए मिशन संचालित कर सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने AMCA प्रोग्राम के लिए 3 प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को RFP जारी किया है। इनमें लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कंसोर्टियम, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्ज BEML कंसोर्टियम शामिल हैं। इन कंपनियों में से चुना गया साझेदार एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के साथ मिलकर AMCA के 5 प्रोटोटाइप का निर्माण करेगा। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार भारत किसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के विकास में निजी कंपनीज की इतनी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। इन 5 प्रोटोटाइप का निर्माण और परीक्षण आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। एक विशेष फ्लाइट टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी में किया जाएगा। यह सुविधा अगले 1 वर्ष के भीतर संचालन शुरू कर सकती है। यहीं पर विमान का निर्माण, ग्राउंड टेस्टिंग, सिस्टम इंटीग्रेशन और शुरुआती उड़ान परीक्षण किए जाएंगे। इससे विकास प्रक्रिया को एक ही स्थान पर केंद्रित किया जा सकेगा और समय की बचत होगी। भारत सरकार ने AMCA के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज के लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का
बजट निर्धारित किया है। यह राशि डिजाइन सुधार, प्रोटोटाइप निर्माण, ग्राउंड ट्रायल्स, फ्लाइट टेस्टिंग और विभिन्न उन्नत प्रणालियों के एकीकरण पर खर्च की जाएगी। यह निवेश दर्शाता है कि भारत सरकार इस कार्यक्रम को कितनी रणनीतिक प्राथमिकता दे रही है। अगर वर्तमान योजना के अनुसार सब कुछ आगे बढ़ता है तो AMC का पहला प्रोटोटाइप लगभग 2032 के आसपास अपनी पहली उड़ान भर सकता है। इसके बाद कई वर्षों तक व्यापक परीक्षण और मूल्यांकन किया जाएंगे। परीक्षण सफल रहने पर भारतीय वायुसेना लगभग 120 AMCA लड़ाकू विमानों का प्रारंभिक ऑर्डर दे सकती है और इनकी डिलीवरी 2035 के आसपास शुरू होने की संभावना है। आज भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल एक आधुनिक फाइटर जेट बनाना नहीं है, ऐसी तकनीकों में आत्मनिर्भर बनना है जिन पर अब तक कुछ ही देशों का नियंत्रण रहा है। AMCA कार्यक्रम उसी दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा कदम है। यदि यह सफल होता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो अपने स्वयं के 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को डिजाइन, विकसित और उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि G414 इंजन समझौता कितनी जल्द अंतिम रूप लेता है। उद्योग साझेदारी का चयन कब होता है और भारत निर्धारित समय सीमा के भीतर AMCA को उड़ान भरने में सफल रहता है। लेकिन एक बात निश्चित है, AMCA अब केवल एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे भारत की भविष्य की वायु शक्ति का वास्तविक चेहरा बनता जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और ज्ञानवर्धक उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी राष्ट्र या समूह के प्रति युद्ध, हिंसा या शत्रुता को बढ़ावा नहीं देता है। सभी चर्चाओं का उद्देश्य सैन्य प्रौद्योगिकी और विकास को वस्तुनिष्ठ रूप से समझना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।